एक एक लड़के को डिटेन करके ले जाती हुई पुलिस आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अरे यार वहाँ नहीं जा रहे, यहीं से कर रहे उधर चलो ना, बैरिकेड से उधर साइड में है। तो एक लड़के को डिटेन करके ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं गाड़ी जाती हुई आपको दिखाई देगी। एक लड़के को यहाँ से डिटेन किया गया, जिसके उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं इस समय यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही हैं, गुस्से में हैं। उनका ये कहना था कि ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये देखिए महिला बाहर निकली है, हालांकि पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के लोग यहाँ पर हैं। और मैं आपको मौके पर लेकर चलता हूँ कि किस तरह से आइए, किस तरह से यहाँ पर गाड़ी रुकवा ली गई है और गाड़ी में जो लोग हैं उसको बचा लिया गया है, वापस ले आए। ये जो महिला हैं कि किस तरह से महिला जो है ये किस तरह से वापस इस समय आपको ये आते हुए दिखाई देगी। तो किस तरह से डिटेन हुआ लड़का था, क्या 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 हुआ? इन्होंने मुझे इस तरीके के आरोप, मैं यहाँ पर समाज का प्रतिनिधित्व, मैं यहाँ समाज के साथ खड़ा हुआ हूँ और इन्होंने मेरे ऊपर सीधा गलत आरोप लगाए हैं। जानबूझ के मुझे घसीट के गाड़ी में बिठाया जा रहा था। क्या हुआ क्या बताएंगे? क्या भड़का रहे हैं? यहाँ पर समाज के लगाया जा रहा है। ये देखिए मेरे साथ बर्बरता की और जबरदस्ती मुझे खींचा गया है। मुझे जबरदस्ती क्या हिंदुओं की आवाज क्या आवाज उठा सकता हूँ मैं? उठाया जा रहा है मुझे इस तरीके से घसीट के उठाया जाता है। क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया? उल्टा अरे रुक जाओ। ये चलो कि यहाँ पर है इस तरह से स्थिति बनी हुई है और इनका ये कहना था कि किसी भी तरह से जो ये एक स्थिति बनी हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस के साथ जो है यहाँ पर कन्फ्लिक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब एक लड़के को डिटेन करने की कोशिश की तो पुलिस पर गुस्सा महिलाओं का है। उनका ये कहना था तो ये आप देखेंगे तो इस तरह से यहाँ पर इस लड़के को ले जाया जा रहा है। यहाँ से लोकेशन से हटाया गया। हुआ क्या हुआ था? हुआ क्या था? इन्होंने भीड़ हटाई, फिर हमारे भाइयों को मार के धक्कम धुक्की करके और जीप पे भर के लेके जा रहे हैं। वहाँ दिखाइए इनकी जीप, वो गाड़ी दिखाइए उसमें भर के लेके जा रहे हैं हमारे भाइयों को। अरे उनको पकड़ते तब हम तुम्हें जानते कि तुम हमारे रक्षक हो। ये बहुत गंदे हैं, ये बेकार है, ये कोई काम के नहीं है। अरे अपने अपने हथियार निकालो और चलो की। इनके कुछ बस की नहीं है, ये पैसे ले चुके, ये पैसे खा चुके, अपनी जेबें गरम कर चुके। एक मिनट भाई, आप लोग एक मिनट चलो, एक बार अंदर चलो माता, अंदर चलो। अभी एक जो पुलिस है एक युवक को उठाकर ले जा रही थी, वो युवा मेरे साथ है। क्या नाम आपका? सुनील शर्मा नाम है मेरा। सुनील जी, क्या हुआ था? मैं यहाँ पर समाज के साथ जिस तरीके से समाज में आक्रोश है, मैं सिर्फ समाज के साथ खड़ा हुआ था और वहाँ पर पुलिस के और समाज के साथ सभी के साथ कोऑपरेट करने की कोशिश कर रहा था कि कहीं भी इस तरीके की कोई वारदात ना हो जो कि गलत होना चाहिए, और ऐसा हुआ भी नहीं। उसमें दिल्ली पुलिस के बड़े रैंक के अधिकारी आ जाते हैं और मुझसे ये कह के कि सबसे पहले इसको उठाओ, सबसे आवाज़ उठा रहा है। मुझे 10 से 12 पुलिस वाले जबरन खींच के, मेरा कमर से, मेरे गले से खींच के मुझे गाड़ी में पटक दिया जाता है और चारों, जिस तरह मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए जाते हैं। मेरे पैरों की हालत आप देख सकते हैं, पूरे नीचे से लेकर ऊपर तक जिस तरीके से मुझे लेके गए। मैं शुक्रगुजार, धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी मातृशक्ति का कि मातृशक्ति पुलिस के बीच में आ गई और बीच में आके पुलिस से छुड़वा के मुझे यहाँ पर छोड़ा। लेकिन पुलिस वालों को इनका जो एक घर का चिराग बुझ गया है, उनके ऊपर कार्रवाई ना करके जो सनातन धर्म की आवाज उठाता है, उस आवाज को दबाने का कार्य आज किया गया है और मेरे साथ बर्बरता की गई है। अच्छा, आपके साथ मारपीट भी हुई है? नहीं, मारपीट मेरे साथ नहीं हुई है, लेकिन मेरे गले पर यहाँ से खींचा, मेरे कमर से खींचा, मेरे पैंट से खींचा और मुझे एक अपराधी श्रेणी में लेके क्योंकि मैं सनातन धर्म की आवाज उठा रहा था। आप भड़का रहे थे लोगों को? अरे मैं सिर्फ वहां पर खड़े होकर पुलिस की और जो समाज है उनके साथ बीच में खड़े होकर उनको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी ना इस समाज को ना उस समाज को, बीच में खड़ा हुआ था, जिसमें उन्होंने किसी को टारगेट नहीं, क्योंकि जो आदमी सबसे ज्यादा आगे होगा या जो सनातन धर्म की आवाज उठाएगा उसको, क्योंकि यहाँ मैं आवाज उठा रहा था।
धर्म की। उन्होंने सबसे पहले कि ये धर्म की आवाज़ सबसे पहले उठा रहा है, इसको अंदर करो, फिर यहाँ पर सभी की आवाज़ें शांत हो जाएगी। तो एक व्यक्ति को अंदर करने से या फांसी देने से सनातन धर्म की आग नहीं बुझेगी। ये ज्वाला है सनातनियों के अंदर जो अब जल चुकी है, ये ज्वाला इतने आसानी से शांत नहीं होगी। तो दिल्ली पुलिस से मेरा अनुरोध है कि अब आप दिल्ली को संभालिए, जो अपराधी हैं अपराधियों को गिरफ्तार कीजिए, सनातन धर्म की आवाज़ उठाने वालों के ऊपर अत्याचार न करें। आप लाई फिर इनको पुलिस के साथ, आपको भी देखा हमने कि झड़प हो रही थी। सर ऐसा है ना, पुलिस वालों ने पहले पूरी भीड़ खाली करी, भीड़ खाली करके इनको धोखे से भीड़ खाली करके इनको घसीट के ले जाया जा रहा था वहाँ पे। मुझे पता था कोई हरकत कर रहे हैं पुलिस वाले, तभी मैं बीच में आई और मैंने इन भाई को कहा कि नहीं जाने देंगे, इन्हें नहीं जाने देंगे। हर बोलते आदमी को पुलिस वाले बंद कर रहे हैं आरोप लगा के कि तुम भड़का रहे हो। तो कोई किसी को नहीं भड़का रहा, जिसके लगती है उसे दर्द होता है। ये जितने भी हिंदू हैं ये सब चोट खाए हुए हैं, कोई अपने काम धंधे छोड़ के ऐसे नहीं, सब पिट के सब चोट खाए हुए बैठे हैं उन मुसलमानों से। ठीक है, पहले भी झगड़े हुए हैं यहाँ पे हर होली पे झगड़े होते हैं, हर होली पे कलेश होते हैं, और ये हर होली पे हिंदू को टारगेट करते हैं और मारते हैं। एक कॉल पे 200-300 बंदे आते हैं जो यही इन्हीं के परिवार के होते हैं। बहुत परेशान है हिंदू, यहाँ पे सेफ नहीं है। ए ब्लॉक में बहुत गंद खाना हो रहा है यहाँ पे, ना रात को घूम सकते, लड़कियां तो यहाँ निकल ही नहीं सकती, हिंदुओं की लड़कियां के मारे। यहाँ लड़कियों में भी दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत। लड़कियां रात को घर से बाहर नहीं निकलती, इतना खौफ बैठ चुका है लड़कियों के अंदर, इतना खौफ उठा रखा है इन लोगों ने, इतना आतंक उठा रखा है इन लोगों ने। तो लड़कियों को भी परेशान करते हैं सर, ये तो सबको परेशान करते, किसको नहीं परेशान करते। छोटे छोटे बच्चों को मारते हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे आतंकवादी है। पत्थरबाजी, मारना पीटना, चाकू, रोड, बल्ले बट्टे, जो भी इनके घर में सब मिलेगा। मीडिया को इतना अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा कि मीडिया इनके घर में जाए और इनके दरवाजे खुलवाएं और चेक तो करे कि इनके घर में क्या बरामद होगा। इनके घर में हथियार ही बरामद होंगे, सिर्फ और सिर्फ हथियार और केमिकल। ये आतंकवादी है और कुछ नहीं है। और सर इन बच्चे को इंसाफ दिलाइए, पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे, पुलिस वाले सिर्फ हिंदू पक्ष को ही दबा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। गया उनका पता लगता है, जैसे ऐसे थोड़ी करना चाहिए मुसलमानों को जाके, गलत बात है ना। जाके छोटा हर त्योहार है, हम इनको त्योहारों को करते हैं जाके, कोई भी हमारे त्योहारों में ऐसे करते हैं जाके, शादी करेंगे हिंदुओं में घुस जाते हैं। ये हमारे घर में हर त्योहार में घुसते, हर बात करते हैं हमारे। हम इनके त्योहारों में कोई गुस्सा ही नहीं, ना जो कोई जाता है। हम त्योहारों में इनके करते हैं जाके, एक महीने क्या होते हैं हम तो, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उठा मारे, ऐसे सीली मारे, ऐसे सीली को मारे, ऐसे उठा ऐसे छाती मार दिया, सीली मारे, सीली मारे, ऐसे छाती मार मार। आंखों में आंसू देख रहा हूँ मैं आपके, गुस्से में हो आप। सर मर्दों के आंख से आंसू तो निकलते नहीं है, लेकिन लहू जितना बह जाए, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने धर कटे हैं फिर भी लड़े हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ। अब ये जो माहौल दिख रहा है आपको, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप बताइए। आपके साथ तो खुद ये चीज़ें हो रखी है, वार्तालाप, ये खुद जिहादियों द्वारा अटैक हो चुका है। आपको ये चीज़ महसूस हो रखा होगा कि क्या बीत रही है यहाँ पे। जिसका बेटा गया, जिस माँ के कोख से जो जन्मा, इतना बड़ा पाल पोस के बड़ा गया, 26 साल का तरुण, वो बेटा चला गया, जिसकी शादी हो रखी थी, बाल बच्चेदार इंसान था, क्या उनके घर पे बीत रही है। इनके तो के 10 चले जाए कोई दिक्कत नहीं, बम बांध के अल्लाह अकबर बोल के, लेकिन हिंदू का 2 चले जाए तो भाई दुख होता है, समाज को दुख होता है बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी हमें एक यूनाइटेड में नहीं है। 5 उंगली अगर एक साथ हो तो कोई माइकलाल इस मुट्ठी को ना खोल पाएगा। लेकिन यहाँ देखने को मिल रहा है कि 36 बिरादरी है, लेकिन फिर भी एकता में नहीं। भीड़ देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यही हमारे दक्ष चौधरी भाई, विजय भैया, डॉक्टर प्रकाश, अभिषेक ठाकुर, स्वतंत्र भारद्वाज, मतलब तमाम अन्नू चौधरी भैया, जितने तमाम हिंदू रक्षा दल के जितने भी होते हैं, वो हमेशा हिंदू बहन बेटी, चाहे लव जिहाद में फंसी हो, चाहे गौ तस्कर में हमारी गौ माता हो, चाहे कोई हिंदू व्यक्ति की अगर हत्या हो गई हो, उसके न्याय के लिए जरूर आते हैं। वो भी आएंगे, तुरंत आएंगे। वो भी अभी थाने में उनको गिरफ्तार कर लिया किसी झूठे मुकदमे में। तो यहाँ पर आप महसूस कर रहे हैं कि जो एक सामूहिकता होनी चाहिए थी वो नहीं है। बिल्कुल, आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे जितने भी व्यक्ति खड़े हैं सब यहाँ पे आपको यहाँ की चीज़ें बताएंगे, कैसे क्या हुआ है। बाकी मैं यहाँ का लोकल तो हूँ नहीं, लेकिन इतना मेरे को ज्ञान मेरे को भी है कि यहाँ क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, इतना मेरे को भी पता है। जो चीज़ क्या चाहते हैं?
मैं तो चाहता हूँ कि एनकाउंटर होना चाहिए, जैसे सलीम वास्तविक के हत्यारों का एनकाउंटर हुआ है ना। और मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तम नगर अगर उत्तर प्रदेश के अंदर में होता ना तो लॉ एंड ऑर्डर पारित हो जाता और अब तक वो उनको सजा मिल जाती। लेकिन यहाँ दुर्भाग्य है कि भारत की राजधानी दिल्ली में ये चीज़ें देखने को मिल रही है कि जो उत्तम नगर है ये भी जाफराबाद, मौजपुर, बाबरपुर, सीलमपुर जैसा हाल हो रखा है यहाँ पे भी। जैसे गोकुलपुरी में 17वें लड़के को मार के चाकू से मतलब हत्या कर दी गई दिन दहाड़े। सुमित गुर्जर की हत्या कर दी गई दिन दहाड़े। कोई समाज नहीं है वहाँ पे एकजुट होने के लिए, बस खाली मतलब बातचीत होगी, रील वील बना दिया। ऐसे समाज थोड़ी ना होगा इकट्ठा, छत्तीस बिरादरी एक थोड़ी ऐसी होगी। ये चीज़ें मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भाई यूनाइटेड में हो जाओ। कल तुम्हारे ऊपर बात आएगी, तुम्हारे भाइयों के ऊपर बात आएगी, कल तुम्हारी बहन बेटी के ऊपर बात आएगी। कोई प्रशासन, कोई पुलिस, कोई संविधान काम नहीं आएगा जब तक यूनाइटेड नहीं होगी। जिसकी संख्या ज़्यादा भारी होती है तभी वहाँ पे एफआईआर लिखा जाता है थाने के अंदर। थाने के अंदर आप चले जाओ, जितनी हिंदू की संख्या होगी ना तभी जाके एसएचओ, डीएसपी, हेड कांस्टेबल आई हो तभी दबेगा जाके। और वहाँ पे संख्या अगर हिंदू की कम होगी तो भी लाठीचार्ज करके भगा दिया जाता है। ये मानसिकता है यहाँ पे इस संविधान भारत देश के।